नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सी टेट दिसंबर का केस का क्या होगा, क्योंकि अब जो डीएलएड प्राथमिकता का केस है वो फाइनल हो चुका है। तो सभी को लग रहा है कि अब डीएलएड जो सी टेट दिसंबर का केस है वो क्या पिछड़ रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सारे परीक्षार्थी अभ्यर्थी वैसे भी हैं जिनको एक शंका सी बनी हुई है, तो वो बार बार कमेंट कर रहे थे प्लीज़ सर रिप्लाई मी। तो मेरे को लगा कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए, तो इस संबंध में मैंने मुख्य पिटिशनर श्री नीरज कुमार जी से बात किया। बात करने के बाद उनके तरफ से बहुत सारी संतोषजनक बातें बताई गई और कुछ अपडेट्स भी दिए गए। हो सकता है जो हमारे केस की अगली सुनवाई है, जो फैसला होना बाकी है, उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत लेट की गुंजाइश भी हो, क्योंकि अभी आप लोग को मालूम है कि दिवाली, छठ, ये दो ऐसे फेस्टिवल है हमारे कि इसमें कुछ टाइम लगता है। तो अगर इससे प्रभावित होता है तो हो सकता है कि केस जो है नई सरकार बनने के बाद वो नीरज जी के अथक प्रयास के द्वारा इस केस में जल्द सुनवाई हो जाए, क्योंकि वो पूरी तरीके से कार्यरत है और पूरा अपना एनर्जी झोंक दिए हैं कि इस केस को कैसे भी हो जल्दी ख़त्म कराना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए सबसे पहले आपको मैं नीरज जी से बात हुई उस वीडियो क्लिप का कुछ अंश आपको सुनाता हूँ। नमस्ते। हाँ सर, नीरज जी से बात हो रही है सर। जी कहा जाए। सर, सीटेट जैसा कि डीएलएड प्राथमिकता का केस जो है वो तो अब फाइनल हो गया, अब रह गया है सीटेट दिसंबर वाली केस। जी, तो उसके संबंध में सर कुछ जानना था, बच्चे भी जानना चाहते थे, हमारे जो भी स्टूडेंट साथी हैं जो वो भी जानना चाहते थे कि सीटेट दिसंबर केस में अभी तक कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची और कब तक फाइनल होने वाला है। तो सर देखिए, अभी पटना हाईकोर्ट में केस 118 नंबर पर 2 नवंबर को लिस्टेड था जी, पर समस्या ये थी कि 118 नंबर बहुत ज्यादा होता है और एक दिन में उतनी सुनवाई नहीं हो सकती। जी, इसके बाद हम लोगों ने कयास लगाया कि 3 तारीख को पटना प्रमंडल में चुनाव था तो 4 नवंबर को ये सुनवाई हो जाएगी, पर जी, 2 नवंबर के सुनवाई में जब ये लिस्ट पर नहीं था, इसके बाद इस केस को डिलिस्टेड किया गया है और 4 नवंबर के बाद अब 5 नवंबर के बाद अब 6 नवंबर भी आ गया। जी, अभी तक इस केस का कोई अता पता नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि केस डिलिस्टेड हो गया और फिर से जी, अधिवक्ता जो हमारे उनको इसको मेंशन करना होगा। जी, इस पर अधिवक्ता से हमने बातचीत किया और अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमने कहा है कि इसमें जितना जल्दी हो सके मेंशन करके जी, इसकी सुनवाई आगे प्रशस्त की जाए। जी, अब आपको बता देते हैं कि सोमवार को जो ये आने वाला सोमवार है, जी, जी, सोमवार के दिन इस केस के संबंध में कुछ आगे अगर अपडेट आता है पटना हाईकोर्ट से अर्जेंट मेंशनिंग के बाद, तब तो जी, ठीक है। जी, अगर इस सप्ताह में सुनवाई नहीं हुई तो आप समझिए कि आगे दिवाली है, छठ महापर्व है, जी, तो सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे में हम ये कह सकेंगे, अगर इस आने वाले सोमवार को सुनवाई नहीं होती है, सोमवार मंगल बुध के बीच में, जी, तो ये सुनवाई फिर 25 नवंबर के बाद जाएगी, क्योंकि छठ महापर्व के कारण और दिवाली के कारण बहुत लंबी छुट्टी आपको देखने को मिलेगी और पटना हाई कोर्ट भी इन सब चीजों से अलग नहीं है। जी, ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बीच में बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह जो नए नेता पैदा हुए हैं, जी, हम आपको बता दें कि कुछ लोग मेरे बारे में या शिक्षा सुधार रोजगार के बारे में गलत बयानी करते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। पिछले दिनों इन लोगों ने गलत इल्जाम लगाया कि अकाउंट में 10 लाख 15 लाख रुपए आ गए, जबकि हमने अकाउंट स्टेटमेंट डाला तो कहीं पर वो सच नहीं था। जी, फिर से अब ये सक्रिय हुए हैं और इसी तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि इनकी मंशा सीधे तौर पर ये है कि नीरज कुमार और शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम कर दो और अपना अकाउंट नंबर जारी करो और अपने अकाउंट में पैसा मंगवा लो और पैसा कमा कर ऐश करो। हम अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। जी, जो आपसे अकाउंट में पैसा डिफरेंट अकाउंट में मंगवा रहे हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आप अगर पैसा किसी को देते हैं तो आप अपने विवेक से सोच समझ के दें। हमने आपसे ये नहीं कहा है कि आप अभी हमारे अकाउंट में पैसा दें या कोई भी बात, लेकिन अभी देख रहे हैं बहुत सारे अकाउंट जारी हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों की मंशा कुछ अलग हो सकती है। ऐसे में हमने साफ तौर से
इस केस में फंडिंग के लिए मना कर दिया है। अब हम भी ये कहेंगे कि हमें भी कोई पैसा नहीं दे, और आप जहां पैसा दे रहे हैं अपने विवेक से पैसा दें, हम उसमें आपको बोलने कहने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों की जो स्थिति है सर, हमने 8-10 महीने लगातार कार्य किया, केस को यहाँ तक पहुंचा दिया, और तब जाकर के ये नए लोग जो पैदा हुए हैं, ये गलत तरीके का ऑडियो वीडियो डालकर अभ्यर्थियों को भरमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीरज जी, हम आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि सही और गलत को अभ्यर्थी पहचाने जी, और आगे अपने विवेक से काम करे कि किसने आपके लिए क्या काम किया। आप ये समझिए कि अब 25 नवंबर के बाद ही कोई सुनवाई केस की होगी जी, इससे पहले बिहार में नई सरकार बन जाएगी जी, और हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पटना में रह करके उच्च अधिकारियों से मिल करके, सरकार के बड़े मंत्री जो नए मंत्री होंगे उनसे मिल करके, मुख्यमंत्री जो नए बनेंगे उनसे मिल करके आपको जल्द से जल्द जीत दिलवाएं। आपको बता दें कि बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों के साथ इसी तरह की समस्या थी। बीटीएससी जेई के अभ्यर्थी परेशान थे, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस दाखिल किया और केस दाखिल करने पर आगे जब सुनवाई आगे बढ़ी, वो चैन से बैठे नहीं है। उन अभ्यर्थियों ने विभाग का चक्कर काटा, बड़े नेताओं का चक्कर काटा और हाई कोर्ट पटना के जजमेंट से पहले ही उन्होंने इस बहाली में पोर्टल खुलवा लिया। जैसे ही पोर्टल खुला, जजमेंट उनके पक्ष में आ गया। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है उसको आम अभ्यर्थियों को समझना होगा कि कौन है कि मेरे लिए दिन रात काम कर रहा है। आप समझिए कि पिछले 8 महीने से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, एक दिन भी मैंने इस केस को नहीं छोड़ा, पर इन कुछ लोगों ने गलत इल्जाम लगाए और खुद मेरा अकाउंट स्टेटमेंट मैंने नहीं निकाला था। इन लोगों ने पता नहीं कैसे निकाला, पर इन लोगों ने अकाउंट स्टेटमेंट निकालकर ग्रुप में डाला। अकाउंट स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। मैं निष्पक्ष रूप से मैं पहले भी कह रहा था, पर बात ये होती है सर कि भलाई की दुनिया नहीं है। आपने अभी टीवी चैनलों पर एक खबर देखी होगी, बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा एक ऐसा शख्स है, बूढ़ा, जिसके पास पैसा नहीं था, गरीब था और ढाबा चलाता था, पर यूट्यूब पर एक गौरव नाम के व्यक्ति ने उसके वीडियो को पोस्ट किया, लोगों से अपील किया कि इसकी मदद करें। अंत में उस बाबा ने उसी यूट्यूबर पर इल्जाम लगा दिए कि इसने मेरा पैसा खा लिया, पर अभी जाकर के साफ हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो बाबा एक नंबर का ठरकी है और शराब पीने में व्यस्त रहता है, उसको आम जनजीवन से मतलब नहीं है और वो गरीब है तो वो अपने कर्म से गरीब है। तो ऐसे में देखिए अभी क्या होता है कि अगर आप किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको गलत साबित करना चाहेंगे। अभी स्थिति यही है और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भरमाया जा रहा है। आप समझिए कि अभी जो एक वकील को पूरा पेमेंट जो दिया गया 1 लाख के करीब में, हमने अथक प्रयास पिछले 2 महीने से लगातार लोगों को वीडियो के माध्यम से मोटिवेट किया कि आप लोग फंडिंग कीजिए, नहीं तो आपका केस खराब होगा। तो अभ्यर्थियों ने फंडिंग किया, तब जाकर के एक वकील को हमने अंतिम सुनवाई तक पैसा दे दिया। अब अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग बरगला रहे हैं लोगों को, तो हम अभ्यर्थियों से कहेंगे कि अब अभ्यर्थी किसी को भी कोई फंडिंग मेरे नाम पर ना करे। अगर अपने विवेक से करते हैं तो वो खुद समझे। हम पटना में लगातार अभी कार्य करेंगे, लगातार 1 महीना नए सरकार में जो भी मंत्री संतरी या विभाग के बड़े उच्च अधिकारी होंगे उनसे मिल करके हम कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट पटना के जजमेंट से पहले ही इन अभ्यर्थियों को बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों की तरह मौका दिलवा दे। पर आप समझिए सर कि इस काम में लगातार जब 1-1.5 महीना 2 महीना आदमी फिर से लगेगा और इससे पहले भी लगा है, बदनाम करने वाले ये समझते हैं कि किसी ने पूरा समय दिया है अपना। सही बात। तो ऐसी स्थिति में सर आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों से कहेंगे कि विवेक से काम ले, शिक्षा सुधार रोजगार के साथ बने रहे। जी थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा संतुष्टि करने लायक प्रश्न का उत्तर दिया सर, धन्यवाद सर। जी आपका भी धन्यवाद। और अभ्यर्थियों से एक बार और कहना चाहेंगे कि अभी सुनवाई में 25 नवंबर तक का अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि दिसंबर माह में इस केस की सुनवाई हो। केस आपका मजबूत है, पर कुछ दलाल कला लोगों द्वारा गलत बयानी करके भ्रम फैला के आपको तोड़ा गया है, जिस कारण से थोड़ी समस्या हुई है, पर हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसा कि नीरज जी ने बताया, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि आज जो केस की स्थिति बनी हुई है, कहीं से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अनुमान लग गया होगा कि नीरज जी से बात करने के बाद कि अब इस केस में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इस केस को बढ़िया से जीत रहे हैं। और रही बात कि थोड़ी बहुत लेट होती है, तो कहने का मतलब कि देर आए दुरुस्त आए का फॉर्मूला है, वो
और अगर हम देर से ही आते हैं और दुरुस्त आते हैं तो हमको दिक्कत क्या है, पूरी तरीके से सुरक्षित आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत ही संतुष्ट हुए होंगे और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।